ये भी सच है कि एक दिन आपने कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा? हाँ, एक ऐसा वक्त आया था। मेरा क्या है कि 18 बरस की उम्र से मैं फिल्मों में हूँ। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया था। उसके 4 साल बाद मैं एक्टर बना। तो हुआ ये कि 18 बरस की उम्र से ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है, वो इतना मैं इस सफ़र में खोया हुआ था, इस पागलपन में, इस मैजिक में, इस जुनून में, इस नशे में, क्रिएटिविटी के, कि इतने साल निकल गए। मैं 56 का हो गया हूं और अब कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले, और मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बीती है। और ये कोविड की वजह से हुआ है। अगर कोविड नहीं आता तो मैं उसी रफ्तार में फिर आगे भी बढ़ता। कोविड की वजह से मुझे जबरदस्ती घर पे बैठना पड़ा। और जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि यार, ये आमिर, तूने ये क्या किया? तेरी जो फैमिली है, बच्चे हैं, अम्मी हैं, भाई बहन हैं, ये इनको आपने इतने सालों में इतना, मतलब आपने वक्त ही नहीं दिया है। और आप वक्त देते भी थे, आप उनके साथ रहते भी थे, आपका ध्यान कहीं और होता था। तो ये जब मैंने सोचना शुरू किया और रियलाइज करना शुरू किया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ रजत जी। और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया। ये नशे में मुझे नहीं रहना चाहिए था। तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मुझे, क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, आयरा और जुनैद। आयरा शायद 23 बरस की थी, जुनैद 28 बरस के थे। तो इस बात को 4 साल हो गए। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार, जब मैं काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आयरा जब 4 साल की थी या 5-6 साल की थी, तो उसके मन में क्या विचार थे, उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, उसके क्या सपने थे, उसके क्या डर थे, व्हाट वर हर इनसिक्योरिटीज, व्हाट वर हर ड्रीम्स। मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे जो डायरेक्टर्स थे, उनके साथ मैं वक्त बिताता था। उनके आशुतोष के क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि ये मैंने कैसे किया और कैसे हो गया मुझसे ये। तो मैंने उस वक्त फैसला किया कि अब इसके बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। मैं अब जो है, मैं पूरा वक्त जो है अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। हो गया मेरी। अच्छा, ये लाल सिंह के बीच में था, क्योंकि कोविड आ गया था। हमारी लाल सिंह आधी बन चुकी थी, एग्जैक्टली 50% पे थे हम, आधी फिल्म बाकी थी। तो मुझे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब, लाल सिंह मेरी आखिरी फिल्म है, इसके बाद में कोई फिल्म नहीं करूंगा मैं। फिर ये बात मैंने अपने परिवार से कही और मैंने उनसे माफी मांगी कि भाई मैं नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे दिलासा दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ज्यादा हार्ड हो रहे हैं अपने आप पे, आप काफी, मतलब, अच्छे बाप हैं और बापों के मुकाबले आपने ठीक ठाक ही किया है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने कम किया है। तो फैमिली में मैंने सबको बता दिया था कि ये मेरी आखिरी फिल्म है। तो मैंने छोड़ दिया था, वाकई मैंने छोड़ दिया था। और कमाल की बात यह है कि उससे पहले मैंने, जो मैं अब फिल्म मेरी आ रही है सितारे ज़मीं पर, उसकी कहानी सुन के मैं प्रसन्ना, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको मैं हाँ कर चुका था। प्रसन्ना को मैं हाँ कर चुका था, क्योंकि हम लोग फिल्म पहले से प्लान करते हैं, उसका प्रेप होता है।
और हमको पता भी नहीं था कि कोविड आने वाला है, तो कोविड में हम लोग की इतना वक्त निकल गया। तो लेकिन वो फिल्म तब तक लॉक हो चुकी थी, प्रसन्ना के साथ मैंने डन कर दिया था कि हम फिल्म करेंगे। तो करीब एक 6-8 महीनों के बाद मैंने सोचा यार अब प्रसन्ना को मुझे बता देना चाहिए। तो मैंने उसको चेन्नई से बुलाया और मैंने प्रसन्ना को बैठा के मेरी ये सोच थी कि आज मैं उसको बता दूंगा कि भाई मैं फिल्में छोड़ चुका हूँ, तो आप इस फिल्म में किसी और को ले ले, मैं तो ना प्रोड्यूस करूँगा ना एक्ट करूँगा।